आप सभी को राधे राधे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्ञान धारा में। आज हम जानेंगे षटतिला एकादशी के बारे में। षटतिला एकादशी व्रत कथा, पूजा विधि, महत्व। इस दिन भगवान विष्णु को भोग में क्या लगाएं, कौन से मंत्र का जप करें, क्या उपाय करें और क्या दान करें। तो आइए जानते हैं विस्तार से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हिंदू धर्म में हर एक एकादशी तिथि की विशेष धार्मिक मान्यता होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने में 2 एकादशी तिथियां आती हैं, एक कृष्ण पक्ष और दूसरी शुक्ल पक्ष। वहीं माघ में आने वाली एकादशी को षटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता महालक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत रखने से जातक की हर मनोकामना पूरी होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब हम जानेंगे षटतिला एकादशी के शुभ मुहूर्त और पारण के समय के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 24 जनवरी 2025 शाम को 7:25 पर होगी और इस तिथि का समापन 25 जनवरी को रात 8:31 पर होगा। ऐसे में 25 जनवरी 2025 को षटतिला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। एकादशी तिथि के व्रत में पारण का विशेष महत्व होता है। इस व्रत का पारण 26 जनवरी को सूर्योदय के बाद और द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले किया जाएगा। ऐसे में पंचांग के अनुसार इस दिन पारण का 26 जनवरी 2025 को शुभ समय 7:12 से सुबह 9:21 तक का रहेगा। अब हम जानेंगे षटतिला एकादशी के महत्व के बारे में। षटतिला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन तिल का दान करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसे ही सृष्टि का पहला अन्न भी माना गया है। इसलिए षटतिला एकादशी के व्रत में तिल का प्रयोग जरूर करना चाहिए। कहते हैं ऐसा करने से जीवन में सुख, शांति और वैभव बना रहता है। षटतिला एकादशी का व्रत रखने से वैवाहिक जीवन सुखमय और खुशहाल होता है। अब हम जानेंगे षटतिला एकादशी की पूजा विधि के बारे में। एकादशी के एक दिन पहले यानी दशमी को सात्विक भोजन ग्रहण करें एवं सूर्यास्त के पश्चात भोजन ग्रहण न करें। व्रत के दिन प्रातःकाल उठकर पानी में तिल मिलाकर स्नान करें। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके पश्चात भगवान का नाम लेकर व्रत का संकल्प लें। भगवान श्री गणेश को नमन करें और भगवान श्री विष्णु का स्मरण करें। भगवान विष्णु को तिल से निर्मित भोग लगाएं एवं मंत्र का जप करें। एकादशी के दिन जितना हो सके तिल का प्रयोग करें और तिल का दान करें। अगले दिन द्वादशी को सुबह उठकर स्नान कर लें एवं पूजा पाठ करके मुहूर्त के अनुसार पारण करें। अब हम जानेंगे षटतिला एकादशी व्रत कथा के बारे में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक ब्राह्मण स्त्री थी। धार्मिक होने के कारण वह हमेशा पूजा पाठ और व्रत किया करती थी। हालांकि कभी दान पुण्य नहीं किया करती थी। ब्राह्मण स्त्री की पूजा और व्रत से जगत के पालनहार भगवान विष्णु प्रसन्न थे, पर उन्होंने सोचा कि ब्राह्मण स्त्री ने पूजा और व्रत से अपने शरीर को तो शुद्ध कर लिया, ऐसे में उसे बैकुंठ लोक को प्राप्त हो जाएगा। पर इसने कभी जीवन में दान नहीं किया तो बैकुंठ लोक में इसके भोजन का उपाय नहीं हो पाएगा। इन सभी बातों पर विचार करने के बाद भगवान श्री विष्णु स्वयं उस ब्राह्मण स्त्री के पास पहुंच गए
और उससे भिक्षा मांगी। भगवान विष्णु के भेष में साधु को ब्राह्मण स्त्री ने भिक्षा में एक मुट्ठी भरकर ठेला दे दिया। भगवान उसे लेकर वैकुंठ लोक में लौट आए। कुछ समय के पश्चात उस ब्राह्मण स्त्री का देहांत हो गया और मरण उपरांत वह वैकुंठ लोक पहुंच गई। उस ब्राह्मण स्त्री को भिक्षा में मिट्टी को देने की वजह से वैकुंठ लोक में एक महल प्राप्त हुआ, लेकिन उसके घर में अन्न नहीं था। ये सब देख भगवान विष्णु से ब्राह्मण स्त्री ने कहा, हे प्रभु, मैंने जीवन में सदैव पूजा और व्रत किया, लेकिन मेरे घर में कुछ भी नहीं है। इस पर भगवान श्री हरि ने कहा कि तुम वैकुंठ लोक की देवियों से मिलकर शक्तिला एकादशी व्रत और दान का महत्व सुनो। उसका पालन करो तो तुम्हारी सारी गलतियां माफ होंगी और मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। तब ब्राह्मण स्त्री ने देवियों से शक्तिला एकादशी व्रत का महत्व सुना, समझा और इस बार व्रत को करने के साथ ही तिल का दान भी किया। इसलिए तब से यह मान्यता है कि शक्तिला एकादशी के दिन व्यक्ति जितने तिल का दान करता है, उतने 1000 वर्ष तक वैकुंठ लोक में वह सुखपूर्वक निवास करता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम जानेंगे भगवान विष्णु को शक्तिला एकादशी के दिन भोग में क्या लगाएं। शक्तिला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तिल के लड्डू का भोग लगाएं, क्योंकि माघ मास में तिल का विशेष महत्व है। इस तिथि पर विष्णु जी को तिल के लड्डू चढ़ाने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। भगवान विष्णु की पूजा में गाय के दूध से बनी खीर और हलवा भी भोग में लगा सकते हैं। इसके साथ ही तुलसी दल भी उनको बहुत ही प्रिय है, इसलिए भगवान विष्णु के भोग में तुलसी दल को अवश्य शामिल करें। इन सभी चीजों के अलावा भगवान विष्णु को सूजी का हलवा भी भोग में लगा सकते हैं। अब हम जानेंगे शक्तिला एकादशी के दिन कौन से मंत्र का करेंगे जाप। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, इन मंत्रों का जप 108 बार करें और भगवान श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अब हम जानेंगे शक्तिला एकादशी के दिन क्या करेंगे उपाय। इस दिन तिल मिश्रित जल से स्नान करें, तिल का उपटन लगाएं, तिल से हवन करें, तिल मिश्रित जल का सेवन करें, तिल का भोजन करें और तिल का दान करें। शक्तिला एकादशी के दिन तिल का मुख्य रूप से इन 6 तरीकों से उपयोग करने पर ही माघ कृष्ण पक्ष की एकादशी को शक्तिला एकादशी कहा जाता है। आर्थिक उन्नति हेतु शक्तिला एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ कपड़े पहनकर तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक जलाएं और ओम नमो भगवते नारायणाय बोलते हुए 11 बार तुलसी के पौधे को प्रणाम करें। इस दिन ऐसा करने से जातक की आर्थिक उन्नति होती है। शक्तिला एकादशी के दिन तिल से तर्पण करने का भी विधान है। इस दिन पितरों का तिल से तर्पण करने पर उनका विशेष आशीर्वाद मिलता है। उसके अलावा पितृ प्रसन्न होते हैं और परिवार को धन समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। अब हम जानेंगे शक्तिला एकादशी के दिन क्या करेंगे दान। शक्तिला एकादशी के दिन तिल के दान करने का बहुत ही विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन तिल का दान करने से श्री हरि की कृपा बनी रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप घर परिवार खुशहाल रहता है। तिल का दान करने से शनि के दुष्प्रभाव कम होते हैं।
तिल के लड्डू बनाकर गरीब और जरूरतमंदों में बांटें। इससे साधक को पुण्य मिलता है और दुख, दरिद्रता, दुर्भाग्य से मुक्ति मिलती है। शक्तिला एकादशी के दिन तिल के लड्डू, तिल की पट्टी या गुड़ के साथ तिल का सेवन करना चाहिए, जो इससे जीवन में सकारात्मक परिणाम आए। साथ ही यह उपाय सुख शांति प्राप्त करने में भी सहायक होता है। शक्तिला एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट होते हैं। तिल के दान से विशेष पुण्य मिलता है और धन धान्य की प्राप्ति होती है। भगवान श्री विष्णु की कृपा से जीवन में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए यह व्रत अत्यंत लाभदायी माना गया है। यदि कोई व्यक्ति लगातार 2 दिनों तक एकादशी व्रत रखने में सक्षम हो तो यह और भी शुभ होता है। पहले दिन का व्रत गृहस्थ के लिए और दूसरे दिन का व्रत सन्यासियों के व मोक्ष की आकांक्षा रखने वाले के लिए उचित माना गया है। शक्तिला एकादशी व्रत तन और मन को शुद्ध करने का एक पवित्र माध्यम है। यह व्रत भगवान विष्णु की कृपा पाने और जीवन को पवित्र बनाने का अवसर प्रदान करता है। तिल के महत्व को समझते हुए इस व्रत को विधि पूर्वक करें और इसके आध्यात्मिक लाभों को प्राप्त करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरा YouTube चैनल ज्ञान धारा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।